हाय स्टूडेंट्स, गुरु दिस साइड। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 8 साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो मैंने फ्रेंड एंड फोई का मतलब आपको एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1 में। ये पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप जाके देख लो, और उस पार्ट को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो हमने पार्ट 2 एंड किया था 10th पेज पे, और हमें पढ़ना था केमिकल मेथड। ठीक है, तो अगर आप 3rd ही पार्ट सिर्फ देख रहे हो तो आपको ये समझ नहीं आने वाली। 1st एंड 2nd पार्ट ज़रूर से आप देख लो। ठीक है। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉल्ट है, एडिबल ऑयल मतलब क्या? खाने के योग्य, मतलब खाना जो बनता है उसमें जो खाना बनने में ऑयल मतलब तेल प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग एडिबल ऑयल कहते हैं। तो इसमें बता रहा है एडिबल ऑयल और सॉल्ट द कॉमन केमिकल, ये दोनों कॉमन केमिकल्स हैं यूज टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी खाने में चेक करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है या नहीं। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, विषैला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए मैं आपको कहता हूँ पार्ट 2 भी देख लो, पार्ट 1 भी देख लो, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं वो खाने में है या नहीं, उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, इससे हम लोग साल्ट और एडिबल ऑयल से पता चल जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसी को हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। We add salt or acid preservatives to pickle to present the act of microorganism। अब भाई इसमें पूछ रहा है पिकल, जहाँ मैं अभी आपको अपनी उंगली शो कर रहा हूँ। तो पिकल इसमें बता रहा है, मतलब पिकल मतलब क्या? पिकल मतलब अचार। ठीक है, जो हम लोग चटपटी अचार, मुंह में पानी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बता रहा है कि सॉल्ट को, एसिड मतलब विनेगर, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं अचार बनाने में। ठीक है, तो अचार जो है वो उसमें सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्व्स टू पिकल टू प्रेजेंट द एक्ट ऑफ माइक्रोब्स। सॉरी फॉर द मिस्टेक। इसमें कहना चाह रहा है कि सॉल्ट और जो एसिड है वो पिकल में होता है, और इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पता कर पाएँ कि अचार जो है हमारा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्ट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या? माइक्रोब्स का पता करना कि माइक्रोब्स है या नहीं, उसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो ये दोनों जो मैंने अभी बताया आपको, ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द जैम एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये दोनों जो हैं वो जैम और स्क्वैशेस के भी स्पॉइलेज, मतलब कब वो स्पॉइल मतलब ख़राब होने वाला है, जैम स्क्वैशेस कब ख़राब होने वाला है, या फिर कब ख़राब हो चुका है, या फिर कब ख़राब होगा, ये सब के टाइम बता देता है हमारा जैम फिर स्क्वैशेस। कौन सा? तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट, ये दोनों बता सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, मतलब कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घरों में यूज़ करते खाने बनाने टाइम, तो वो कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन मतलब आपको शुद्ध हिंदी में बता दूँ, संरक्षण, परिरक्षण मतलब उसको बचाव करना, बचाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट घर में जो यूज़ होता है उससे प्रिजर्वेशन कैसे होती है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन used to preserve meat and flesh for ages। मतलब भाई जो कॉमन साल्ट है वो पता करने में मदद करता है फिश के, मीट के, कि उसका स्पॉइलेज कब तक है, कब तक ख़राब होगा या फिर कब तक रहेगा। ठीक है, मीट एंड फ्लेश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
मीट और सॉल्ट में मीट और फिशेज में हमारे ड्राई मतलब सूखी नमक डाल दी जाती है कि उसमें बैक्टीरिया का उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए, ठीक है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टैमराइंड etc। आमला आप जानते हैं, रॉ मैंगो मतलब टिकोला, ठीक है। तो ये सब के भी साल्ट यूज़ होता है प्रिजर्वेशन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, ब्लू से लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ओए बच्चे, ओए वहाँ ध्यान क्या है, इधर देखो सॉरी, यहाँ पे प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिख रहा है कि जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेशेस आर प्रिवेंटेड बाय शुगर। ये शुगर से भी प्रिवेंट होते हैं मेरे बच्चों, शुगर से। इसमें पता चलता है कि कैसे उसका रक्षण हो रहा है, या फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं, या फिर कब वो ख़राब होने वाला है, ये शुगर से हमारा पता चलता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट which inhibits the growth of bacteria which spoiled food। शुगर से हमारा फूड स्पॉइल्ड होने बचता है, या फिर उसका एज बताता है कि वो कब तक स्पॉइल होगा, या फिर जितना एज है उसको बढ़ा देता है, स्पॉइलेज को उसके। आगे बढ़ते हैं, मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑयल एंड विनेगर के थ्रू कैसे होता है? यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे यूज ऑफ ऑयल मतलब हम लोग को तेल का यूज़ करना चाहिए, विनेगर का यूज़ करना चाहिए। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल, मतलब हम लोग को पिकल मतलब अचार के स्पॉइलेज का पता करने के लिए ऑयल डालना चाहिए, उसमें विनेगर डालना चाहिए, या फिर उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, मतलब हम लोग उसको ज़्यादा समय तक चलाएं। पिकल मतलब भाई यहाँ पे बता रहा है हमारा कि अचार होता है, तो उसको अगर हम लोग ज़्यादा समय तक चलाना है, इसलिए उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं, तेल ज़्यादा डालते हैं, विनेगर ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया को हमारे मार देता है और हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ये सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में नहीं जी सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिशेज एंड मीट आर ऑफ्टेन प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिशेज, मीट, ये सब जो है, ये सब भी इसी मेथड से हमारा प्रिवेंट होता है, बचता है और इसका संरक्षण होता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट यहाँ में बच्चों, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोरेज और यूज्ड बॉइलिंग किलिंग मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने अपने घरों में अपनी मम्मियों को देखा होगा कि वो अक्सर उसको दूध को जो है यूज़ करने से पहले या फिर उसको रखने से पहले, स्टोर करने से पहले उसको गर्म कर देती हैं, क्योंकि बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मार देता है। डेडलाइन यहाँ पे है, यहाँ पर जब मैं शो कर रहा हूँ पॉइंट, सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब सिमिलरली हम लोग अपने फूड को फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, हम लोग की भाषा में फ्रिज में रखते हैं फूड को, क्योंकि वो स्पॉइल ना हो जाए। लो टेम्परेचर इनहेबिटेट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यही फीचर है कि वो लो टेम्परेचर में उसका उत्पन्न होता है, ग्रोथ होता है। पेस्चराइज्ड मतलब पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। यहाँ पे जो है पेस्टिसाइड्स मिल्क, ये जो पेस्टिसाइड्स मिल्क है मतलब होता है पश्चूरीकरण किया हुआ, पश्चूरीकरण इसका शुद्ध हिंदी है,
इस पश्चुरीकरण किया हुआ दूध को हम लोग को ना बॉयल करने का ज़रूरत है, क्योंकि वो हार्मफुल जर्म से, माइक्रोब से फ्री होता है, उसमें नहीं होती है, ठीक है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। मतलब जो है हमारा जो दूध है वो 70 डिग्रीज सेल्सियस पे उबलता है 15 से 30 सेकेंड। तो उसके सडनली चिल्ड एंड इतना गर्म होने के बाद भी थोड़ी देर के बाद वो चिल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, और उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर जिसके पास नहीं है अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस वाज डायरेक्टली डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। इट इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। वो इस प्रोसेस को हम लोग लुईस पास्चर ने ये किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए उसको पास्चुराइजेशन कहते हम लोग हैं, उसका नाम पड़ गया पास्चुराइजेशन। यहाँ पे देख लीजिए, स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सेल्ड एयर टाइट पैक टू प्रिवेंट द एक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज फल के दिन में जो हमारा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो ऐसे ही सेल हुआ जाता है एयर में, टाइट एयर में, मतलब वो एयर में हमारा ये होता है, इसलिए उसको हम लोग को टाइट पैकिंग करना होगा कि वो स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में वो नहीं आए, इसलिए हम लोग उसको टाइट पैकिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे 2.6 में नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learnt about the bacteria Rhizobium in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses। यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग रिजोबियम, मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में इसके बारे में बहुत बताया, रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। रिजोबियम बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया क्षमता रखता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ल्यूमिनस प्लांट्स, मतलब फलदार प्लांट्स जिसमें ज़्यादा फल होते हैं। पल्सेस यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा हम लोग को फल देता है, पल्सेस ज़्यादा होता है ना, तो उसको फल ही हम लोग कह सकते हैं एक तरह का। तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर देता है और उसके वजह से हमारा पल्सेस में ज़्यादा फल होता है। तो यहाँ पे रिकॉल दैट रिजोबियम लिव्स इन द रूट नीडल्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स। फिगर 2.9, तो 2.9 हम लोग फिगर ज़रूर से देख लेंगे। सच एज बीन्स एंड पीज with which is has a symbolic relationship। तो यहाँ पे है sometimes nitrogen gets fixed through the action of lighting। कभी कभी लाइटिंग के थ्रू ही नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाता है, ठीक है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आप लोग ने क्या जानते हैं, आप लोग जो बचा हुआ हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट है, मतलब हम लोग के लिए वो मतलब कांस्टेंट ही है, ज़्यादा नहीं है या फिर अनगिनत नहीं है कि कितना भी यूज़ करते जाओ। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। ये सब हम लोग को बड़े सेशन में, नेक्स्ट सेशन में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर 2.9 हमारा भाई साहब आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ 2.9 फिगर, जो बताया था कि आप ज़रूर से देख लेना। देख रहे हैं रूट्स ऑफ ए लेज्यूमियस प्लांट विथ रूट नोडल्स, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल 2.7। नाइट्रोजन साइकिल, our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organism as part of proteins।
हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन। ये नाइट्रोजन हमारे और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें काम आता है, जैसे कि एक प्रोटीन हो, पार्ट ऑफ प्रोटीन। क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ये सब भी होता है उसमें नाइट्रोजन में। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स। ये डायरेक्टली प्लांट और एनिमल के थ्रू नहीं लिया जा सकता है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and converted it into compounds of nitrogen। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी मदद करता है एनिमल्स और प्लांट्स में, वो ये हमारा ये फिक्सिंग में, नाइट्रोजन फिक्सिंग में। तो यहाँ से बता रहा है once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो उसके रूट सिस्टम के द्वारा यूटिलाइज होता है प्लांट में। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ये खाना बनाने में प्रोटीन्स के जैसा मदद करता है, प्रोटीन्स के ही जैसा मदद करता है। ठीक है, प्लांट्स को कि खाना बनाओ। ठीक है, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट देयर प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, तो ये हम लोग को जो मैंने बताया फिगर 2.10 में देखने को मिल जाएगा। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्टेड द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। जो प्लांट्स मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, वो सॉइल में हमारा बैक्टीरिया और फंगी बहुत अच्छा है, वो सॉइल में ही रहता है बैठा हुआ कि कोई मरे हम उसको अच्छा बना दें। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो वेस्ट, और उसमें बैक्टीरिया और फंगी मिलके और उसको कंपाउंड भी हो जाता है। मैं कभी कभी मजाक कर देता हूँ क्योंकि पढ़ने में बोर भी हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड, तो ये उसको नाइट्रोजन कंपाउंड बदलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड बदल के और फिर से वो प्लांट्स के यूज में ले आता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देन to nitrogenous gas which goes back into the atmosphere। इसमें बता रहा है सर्टेन मतलब कोई जो बैक्टीरिया है कन्वर्ट हो जाता है पार्ट ऑफ नाइट्रोजन के पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, फिर से वो एटमॉस्फेयर में बदल जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर ऑफ लेस कॉन्स्टेंट। मतलब ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में है परसेंट ये नाइट्रोजन का, ये मोर ऑफ लेस कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट से ज़्यादा है, कम है मतलब। तो 2.10 आ गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल, तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। ये साइकिल का जो चक्का होता है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये भी कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जाता है लाइटिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन में, और जाता है नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए मुझे पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है वो इस पे आ जाता है, और ये जो है इस पे आता है, आप इसको खुद रीड कर लो। ये जो है इस पे आ जाता है, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, और फिर से ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, मैं इसको कट कर दूं। अब यहाँ पे फिर से मेरे को बताने को मिल जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आके फिर ये इसमें आता है, फिर ये इसमें आता है। ठीक है, और इसमें आके फिर से, सॉरी फॉर द मिस्टेक, फिर से वो नीचे से आके हमारा इसमें आ जाता है।
तो यही है साइकिल। आप इसको रीड करना चाहते हो अच्छे से तो कर लो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ये आपको अगर क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो मज़ा आया आपको पढ़ाने के, आपको भी मेक श्योर मज़ा आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेक श्योर आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ज़रूर देख लीजिए और इस वीडियो को फैला दो। और मुझे पता है कि इस वीडियो को बनाने में टाइम लगा, थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हर पार्ट एक्सप्लेन करके समझाऊँ, इसलिए ये थर्ड पार्ट बना है। और ये 20-21 मिनट का बन गया है। सो मैं आपकी भलाई के लिए ही कहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले चैप्टर में। तो बी सेफ, बी होम, बाय।